हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने परिवार पीवीआर स्टडी में। मैं राजकुमार आपकी अपनी क्लास लेकर के उपस्थित हूँ। क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ पहला चैप्टर होगा आज साथियों। ये आपकी नई बैच होगी, यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री क्लास अवेलेबल होगी और इसके लिए आपको पीवीआर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना होगा, यानी पीवीआर स्टडी इलाहाबाद चैनल को। चलिए शुरू करते हैं आज पहला चैप्टर और पहला क्लास। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बताना चाहता हूँ। जैसे आप जानते हैं, अगर हमें बर्थडे मनाना है तो क्या करेंगे, ध्यान से समझना। हम केक लाएंगे और भी कुछ सजाने वाले सामान लाएंगे, चॉकलेट वगैरह जो भी चीज़ उसमें मतलब हमें यूज करना, सब कुछ हम मंगाएंगे, सजाएंगे। उसके बाद तब फिर सब फ्रेंड लोग भी आएंगे, मतलब ऐसे कुछ होता है ना। यानी व्यवस्था पहले किया जाता है तब पार्टी होती है ना। ऐसा तो नहीं कि पार्टी करना है तो सब लोग को बुला लिए, उसके बाद फिर हम सामान लाने चले गए। ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए, है ना। अगर किसी की शादी है तो क्या होता है, पहले से गाड़ी वाले को ऑर्डर दे दिया जाता है, पहले से खाना बनाने वाले को ऑर्डर दे दिया जाता है, टेंट वाले को वगैरह वगैरह जो भी सामान लगाते हैं। जैसे गांव की मैं शादी की बात करूं तो, अगर शहर की शादी की बात है तो गेस्ट हाउस वाले को पहले से ही सूचित कर दिया जाता है और सारी तैयारियाँ कर दी जाती, मतलब बुक कर दिया जाता है ना। तो कुछ वैसे ही इसमें भी करना है। इसमें कैसे, इसमें जैसे हमें पहला अध्याय पढ़ना है तो पहले हमें तैयारियां ये करना होगा कि जो हमें चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है वास्तविक संख्या, इंग्लिश में रियल नंबर बोलेंगे, पहले हमें उसके बारे में तैयारी करना होगा कि प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य अभाज्य, ये सब हमें आनी चाहिए। परमीय अपरमीय संख्याएं, तब हम वास्तविक संख्या पढ़ेंगे, बाद में यूक्लिड विभाजन परमीय पढ़ेंगे, ठीक ना। इसलिए क्लास को ध्यानपूर्वक देखना और पूरा देखना। बहुत मज़ेदार क्लास होगी, आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन भी करवाया जाएगा, लेकिन पहले आप मतलब तो समझो ना। देखिए स्टूडेंट, पहले आपको ये सब सीखना होगा, इसलिए पहली ये इंट्रोडक्शन की क्लास मान लीजिए। एक्सरसाइज अगली क्लास से करवाएंगे, लेकिन पहले ये समझना जरूरी है। पहला आता है आपका प्रकृत संख्या, जिसे नेचुरल नंबर बोलते हैं। ये सभी वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही आते हैं, रियल नंबर के अंतर्गत आते हैं। तो नेचुरल से स्पष्ट होता है, आपके दिमाग में आता होगा पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़, नेचुरल ना, प्राकृतिक। जी बिल्कुल वैसे ही, मतलब ऐसी संख्याएं जिन्हें हम महसूस कर सकें, फील कर सकें, गिन सकें, वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसकी दूसरी परिभाषा ऐसे भी दी जाती है कि वो संख्याएं जिन्हें हम गिन सकते हैं वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मैं बोलूं कि हमारे हाथ में 5 अंगुलियां हैं, तो आप ऐसे कह सकते हो 1 2 3 4 5। ऐसे तो नहीं कहोगे ना 0 1 2 3 4 5। कुछ भी चीज़ अगर आप गिनते हो तो 1 से शुरू करते हो ना। ऐसा तो नहीं कोई गिनता है कि 0 -0 -1, ऐसा कुछ तो नहीं गिनता ना। 1 2 3 4 5 6। अगर मैं बोलूँ दोनों हाथ में कितनी अंगुलियाँ हैं, ऐसे तो गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ना। 0 तो नहीं शुरू करोगे, या फिर माइनस में नहीं शुरू करोगे। तो ऐसे समझ लो, जिन संख्याओं को हम गिनते हैं वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। परिभाषा मैंने कई तरह बता दिया, आप फिर पीछे करके वीडियो को सुन लीजिए और लिख लीजिए। उदाहरण के लिए इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे अगर तो उदाहरण आप लिखोगे 1 2 3 4 डैश 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 अनंत तक, इनफाइनाइट, कोई लिमिट नहीं कहाँ तक। अगला कह रहा कि पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहा जाता है। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या, मतलब पूरी तरह से जो पूर्ण हो जाए। कैसे, देखो, प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में जब हम शून्य को शामिल कर लेते हैं तो इस तरह से बनी संख्याएं वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। बस शून्य के बिना तो सब अधूरा है। शून्य के बिना आप कहाँ तक पढ़ सकते हो गिनती, केवल 9 तक पढ़ सकते हो, बस उसके आगे नहीं जा सकते हो। 10 बनेगा नहीं शून्य के बिना, ठीक ना, बात समझना। अगर आपको गिनती पढ़ना है, आपको मैथ पढ़ना है, तो जब तक पूर्ण संख्या नहीं मिलेगी तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। और पूर्ण संख्या 0 के बिना पूर्ण होगी नहीं, यानी कि शून्य के बिना मैथ असंभव है। शून्य के बिना आप मैथ नहीं पढ़ सकते हैं पूरी तरह से, इसका विस्तार रुक जाएगा। पहले शून्य की जब खोज नहीं हुई थी तब मैथ बहुत लिमिटेड ही थी एक प्रकार से। आगे देखो, पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा कैसे लिखोगे, डेफिनीशन। प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में शून्य को शामिल कर लेने पर बनी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में शून्य को शामिल कर लीजिए, बस ये 0 1 2 3, मतलब प्राकृतिक संख्या रहेंगी लेकिन 0 को मिला लो आगे, बस ये हो गई पूर्ण संख्याएं। इसके अलावा साथियों आता है इंटीजर नंबर।
इंटीजर नंबर को बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, है ना, निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ये सब सुना होगा। लेकिन इसकी डेफिनीशन कैसे दोगे, इसकी डेफिनीशन कैसे दोगे? आपने देखा होगा नंबर लाइन या संख्या रेखा, जिसमें बीच में 0 होता है, दाहिनी साइड ये +1 होता है, फिर +2 होता है, फिर +3 होता है, फिर इधर साइड में देखो तो -1, इधर देखो -2, ये -3, ऐसे ऐसे होता है ना। तो यहाँ पर ये समझो कि इस संख्या रेखा पर जितनी संख्याएं दाहिनी साइड हैं वो प्लस हैं, जो बाईं साइड हैं वो माइनस हैं। इसकी परिभाषा आप ऐसे दे सकते हो पूर्णांक संख्या की कि माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, क्योंकि ये माइनस वाला भी इधर अनंत तक बढ़ता जाएगा, इसकी कोई लिमिट नहीं होगी कहाँ तक जाएगा। 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 10, 1000, 10,000, 20,000, 28,000 बढ़ता जाएगा, इधर भी ऐसे जाएगा। तो चाहे ऐसे कहो कि माइनस अनंत से प्लस अनंत तक की संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हो संख्या रेखा पर उपस्थित धनात्मक और ऋणात्मक सभी संख्याओं को मिला करके पूर्णांक संख्याएं बनती हैं। तो ये आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, उसके बाद 10th में टॉप करने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। आपसे निवेदन यही होगा कि आप लोग अपने दोस्तों को खूब क्लास शेयर करिए, जितने भी आपके मित्र 10th में पढ़ने वाले हैं सभी को क्लास शेयर करके बिल्कुल आग लगा दो कि भैया क्लास 10th की नई बैच शुरू हो गई है, घर बैठे मैथ सीखो, किसी की कोचिंग में नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है, ठीक ना। तो आप डेली उपस्थित हो जाइए सुबह 8 बजे से। कोई प्रकार की आपको परेशानी है, ऊपर नंबर दिया गया, आप हेल्प ले सकते हैं, डायरेक्ट फ़ोन कॉल करिए, पहले नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हो, दूसरे पर नहीं करना। अगला देखिए दोस्तों, अगला है सम संख्याएँ। सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं, और उसके बाद है विषम संख्याएँ। विषम संख्या को इंग्लिश में ऑड नंबर बोलते हैं। आपने बहुत बार इनके बारे में सुना होगा बचपन में। लोग कहते हैं कि वो संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से कट जाती हैं वो सम संख्याएं कहलाती हैं, लेकिन जो 2 से पूरी तरह से नहीं कटती हैं वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन हम इसको नहीं मानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको आगे चल के समस्या होगी, जब बड़ी बड़ी संख्याएं होंगी तब फिर आपको भाग दे के काटने में दिक्कत होगी। मतलब परिभाषा तो सही है लेकिन प्रॉब्लम होगी। इसलिए आप ऐसा कह सकते हो कि वह संख्याएं जिसका लास्ट डिजिट यानी कि अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 आदि नहीं, सॉरी, बस इतना ही आता है वो सम संख्या कहलाती है। मतलब वो संख्या जिसका अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से आता है वो सम संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, अंतिम अंक देखना आपको लास्ट डिजिट इसमें 7 है, 7 इनमें से कोई भी नहीं है, इसलिए वो सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है। लेकिन अगर इसमें हमने जैसे ही 8 लिख दिया वैसे ये सम संख्या हो गई। अब मैंने इसमें 1 लिख दिया, ये फिर विषम संख्या हो गई। लेकिन लास्ट डिजिट जैसे ही सम होता है वैसे ये फिर से सम संख्या हो गई। समझ गए ना। यानी लास्ट का डिजिट अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो सम संख्या कहलाती है। अगला है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं यानी कि ऑड नंबर क्या होती हैं, इसी का जस्ट अपोजिट जो बच रही 5 संख्या उसी को लिखोगे। वो संख्याएं जिनका लास्ट डिजिट 1, 3, 5, 7, 9 होता है वो विषम संख्याएं कहलाती हैं, यानी कि ऑड नंबर कहलाती हैं। ठीक ना। बस आपको सिर्फ संख्या का लास्ट डिजिट देखना है। लास्ट डिजिट इनमें से अगर है तो वो आप समझ जाओ कि सम है कि विषम है। ठीक ना। बस सिर्फ लास्ट डिजिट देखो। जैसे एक एग्जांपल के लिए देख लो यार, 9, 8, 7, 2, 5, 0, 0, 3। इसका लास्ट डिजिट देखो 3 है जो कि इसमें से देखो विषम वाले में आ रहा ना, इसमें से कोई भी एक आना चाहिए। तो ये पूरी संख्या क्या है, विषम संख्या हो गई। केवल लास्ट डिजिट देखना। अगर ये संख्या कुछ ऐसी दी होती तो ये सम संख्या कहलाती। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट डिजिट 8 है और 8 जो है वो विषम संख्याओं में नहीं आता, ये सम में आता है ना। तो बात आप समझ गए होंगे। इस तरह से जिन संख्याओं में लास्ट डिजिट इनमें से आता है कोई भी वो सम होती है, जिनमें इनमें से आता है 0, 1, 3। यार इसमें भी 0 लिखा हो, सॉरी इसमें 0 नहीं रहेगा, 0 तो सम वाले में है, 5 इसमें 5 उसमें। ठीक। जिसमें 1,
3579 आए लास्ट डिजिट, वो विषम होगी। तो ये हो गई सम और विषम की कहानी। आप इन्हें जल्दी से छाप लीजिए और फिर याद कर लीजिए जुबानी। आगे बढ़ते हैं, अगला जो टॉपिक है उसको देखना, भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। और हाँ, इस क्लास को अभी लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दो यार, जिससे कि हर एक क्लास मिल सके। और वीडियो को यूट्यूब पर कतई डाउनलोड नहीं करना, ऊपर नंबर दिया गया, अगर लिंक नहीं मिल रही तो आप मांग सकते हो, लेकिन अगर डाउनलोड करोगे हर दिन क्लास तो फिर यूट्यूब पे आपको देखने को क्लास नहीं मिलेगी, आप ढूंढते रह जाओगे। तो याद रखना, ऑनलाइन देखना, ठीक है। कोई समस्या है तो आप फ़ोन करके बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं और चैनल सब्सक्राइब कर लो तुरंत। साथियों, अगले दो जो टॉपिक हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, भाज्य और अभाज्य संख्याएं, जिन्हें कंपोजिट एंड प्राइम नंबर कहा जाता है। इनको समझने के लिए आपको फैक्टर आने चाहिए, और अगर आप फैक्टर जानते हो तो बहुत अच्छी बात है। देखो फैक्टर क्या होता है, जैसे मैं आपको यहाँ पर छोटा सा दिखा दूँ, जैसे मैंने 4 लिखा है तो 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं। ये आप सभी जानते हो, बचपन में बहुत बार पढ़े हो, है ना। तो ये जान लो भाज्य संख्या क्या होती है, वो संख्या जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, वो भाज्य संख्या कहलाती है। और वो संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड नहीं होते हैं, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे हमने लिखा है 4 ना, आप कहोगे कि ये तो फिर अभाज्य संख्या हो गई क्योंकि इसके 2 ही गुणनखंड हैं। ऐसा नहीं है, इसका एक गुणनखंड 1 भी है, ठीक। हाँ, इसका एक गुणनखंड 1 भी है। और हमने क्या निकाला है, इसके गुणनखंड किए हैं ना। देखो गुणनखंड, या फिर इसे एक बात और भी बोल सकते हो, जैसे मैं आपको बताऊं, इसकी जो डेफिनीशन है एक तरह और भी समझ सकते हो। इसे ऐसे भी कह सकते हो, वो संख्या जो 1 से और खुद से पूर्णतः विभाज्य होती है, इसके अलावा किसी और भी एक संख्या से पूरी तरह से विभाज्य होती है, वो भाज्य संख्या कहलाती है। मतलब 1 से भी कटेगी पूरी तरह से और खुद से भी कटेगी, इसके अलावा किसी और भी एक संख्या से कटेगी, तो वो भाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे इधर एग्जाम्पल देख लो, गुणनखंड वाला आपको थोड़ा लंबा लग रहा था। जैसे मैंने ले लिया 4। अब देखो 4 किससे किससे कटेगी। पहला नंबर तो हर एक संख्या खुद का एक प्रकार से क्या होती है, भाजक होती है। तो 4 से अगर 4 को आप भाग करोगे तो ये 1 आएगा, यानी 4 से ये 4 पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, मतलब एक संख्या से तो डिवाइड हो गया। अब अगर हम बात करें 4 की 1 से, तो 1 4 जा 4, ये 4 1 से भी पूरी तरह से डिवाइड हो गया। इसके आगे अगर हम बात करें 4 की, तो क्या होगा, इसको हम 2 से भी पूरी तरह से काट सकते हैं। किससे, 2 से। देखो ये 2 2 जा 4, तो ये कितना हो गया, मतलब 2 से भी डिवाइड हो गया अपना पूरी तरह से। यानी ये 2 से भी कटा, 4 से भी कटा, 1 से भी कटा। तो हम कह सकते हैं कि जो 4 है वो 2 से भी पूरी तरह डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है, 1 से भी डिवाइड है। यानी ये 1 से भी कट रही और खुद से भी कट रही, इसके अलावा एक और संख्या यानी कि 2 से भी कट रही, अतः ये भाज्य संख्या है। समझ गए ना, ऐसे याद कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो संख्या जो 1 से कटे, खुद से कटे, कटने का मतलब यहाँ पूरी तरह कटे, शेषफल 0 आए, ठीक है, उसके अलावा किसी और भी एक संख्या से कटे, मतलब 1 से तो कटे ही, खुद से भी कटे और किसी और भी एक संख्या से कटे, तो वो भाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य की जो परिभाषा है इसके जस्ट थोड़ा सा उल्टा होती है। जैसे एक एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर हमने लिख दिया 13। अब अगर हम 13 की बात करें तो 13 1 से कटेगी, 1 1 जा 1, 3 उतारोगे 3, और 13 खुद से भी कटेगी, मतलब 13 को 13 से ही डिवाइड किया जा सकता है, ये 0 आ गया। लेकिन क्या ये 1 से और 13 से तो कट गई, और भी किसी से कटेगी, कोई बताएगा? है कोई संख्या जिससे ये पूरी तरह से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए? आप सोच लो, दिन भर सोचो, रात भर, कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे ये कट जाए, और नहीं कटेगी किसी और संख्या से, है ना। जैसे 7 ले लो, 1 से कटेगा, 7 से कटेगा, बाकी किसी से नहीं कटेगा। यहाँ पर अगर मैं बोलूँ 12 ले लो, तो 12 भैया 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा। हाँ, इसमें 1 से मैंने पहले ही काट दिया है। तो ये देखो
4 संख्या से कट रही पूरी पूरी। ये देखो 3 संख्या है, 3 अंक से कट रहा पूरा पूरा, मतलब 2 से ज़्यादा हो रहा है ना। लेकिन इसमें 2 से ज़्यादा कभी नहीं होगा। जो भी अभाज्य संख्याएं होंगी, चाहे जो देख लो, 101 ले लो, 1 से कटेगा, 101 से कटेगा बस, बाकी किसी से नहीं कटेगा। 29 ले लो, 31 ले लो, 47 ले लो, 43 ले लो, ये सभी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। समझ में आ गई ना बात? नोट कर लो जल्दी जल्दी फटाफट। परिभाषा मैं बोल रहा हूँ जो, उसको लिखो, क्योंकि मैं लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। आप चाहो तो लिख भी सकते हो। वो संख्या जो 1 से पूरी तरह से विभाज्य हो और खुद से भी पूरी तरह से विभाज्य हो, इसके अलावा किसी और भी एक संख्या से पूर्णतः विभाज्य हो, वो सब अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसके अलावा वह संख्याएं जो 1 से पूरी तरह से तो विभाज्य हों और खुद से भी पूरी तरह से विभाज्य हों, लेकिन इसके अलावा किसी और भी संख्या से विभाज्य ना हो, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इंग्लिश में इनको प्राइम नंबर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है परमीय संख्या और अपरिमेय संख्या। देखो ये परमीय अपरिमेय क्या होता है दोस्तों, इसको इंग्लिश में रैशनल नंबर बोलते हैं, इसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। इसको हल्के हल्के शब्दों में समझ लो, बहुत ज़्यादा हम इसको विस्तार नहीं करने वाले हैं। आपने अभी तक सीखा होगा कि वो संख्याएं जिनको P/Q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं वो रैशनल नंबर कहलाती हैं, और जिनको P/Q के फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते वो इरेशनल नंबर कहलाती हैं। बिल्कुल सही जवाब है ये जान लो कि वो संख्याएं एक प्रकार से रैशनल नंबर होती हैं जिनको आप P/Q के फॉर्म में लिख सको। लेकिन P/Q फॉर्म होता क्या है, कैसे लिखते हैं इसको? जैसे देखो, हम आपके सामने खड़े एक चश्मा लगाए ना, लेकिन हम अगर ये चश्मा निकाल दें तो आप हमें बहुत अच्छे से पहचान पाओगे, और अच्छे से, ज़्यादा नज़दीक से ना। लेकिन चश्मा लगा रहे हैं, थोड़ा दिक्कत होगी। हाँ, अगर मैंने एक मुखौटा लगा लिया, आपने देखा होगा होली वगैरह पे बच्चे होली खेलते हैं ना, मुखौटा पहन के, शेर वाला, बाघ वाला, कुछ लोग तो मोदी जी वाला पहन लेते हैं, देखे हो ना। तो वैसी दशा में आप इंसान को पहचान नहीं पाओगे कौन है। दूर से कोई नहीं पहचान पाएगा, पास से भी जो बहुत अच्छे से नहीं जानता वो नहीं पहचान पाएगा कौन है। चेहरा चूँकि ढक जाएगा, अलग हो जाएगा ना। लोग मास्क लगा लेते हैं, सिर पे बांध लेते हैं, ग्लव्स वगैरह सब पहन लेते हैं, तो मतलब सब लोग नहीं पहचान सकते कौन है ना। तो वैसे उन संख्याओं को क्या करना है, उनका चेहरा क्लियर करना है, जो संख्याएं हमें रैशनल दिखानी है। उसके बाद फिर हम समझ जाएंगे रैशनल है कि नहीं है। कैसे? देखो, जैसे हमने आपको एक संख्या दिया 2, तो ये तो इसका चेहरा क्लियर है चूँकि इसके ऊपर कोई बवाल नहीं है। अभी वो भी दिखाऊंगा बवाल का मतलब क्या है। तो इसे आप लिख सकते हो 2/1, यानी ये रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये P एक नंबर है, Q एक नंबर है, ये 2 भी एक नंबर, A भी एक नंबर है, ये इसके बराबर है, इसको लिख सकते हो बराबर, ये रैशनल नंबर है। लेकिन अब आप समझो कि है कौन नहीं रैशनल नंबर, नहीं तो आप कहोगे कि समझ नहीं पाओगे। ये √2 मैंने लिखा ना, इसको भी आप 2/1 लिख सकते हो, लेकिन ये रैशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके खोपड़ी पे टोपी लगी है, वो जो ऊपर देख रहे हो √ वाला, इसको आप हटा नहीं सकते हो किसी भी तरह से। कि हटा सकते हो? बोलो कोई उपाय है? क्योंकि 2 जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या या फिर पूर्ण घन संख्या है ही नहीं, कुछ भी नहीं है ये। तो इसका जो है वर्गमूल पूरी तरह से नहीं निकलेगा, यानी कि इस पे से रूट का चिन्ह कभी हटेगा ही नहीं। आप निकालोगे तो दशमलव में इसका मान आ जाएगा। समझ रहे हो ना? तो इस तरह से क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। अब कुछ स्टूडेंट अपने दिमाग में ये बसा लिए होंगे कि भैया चलो जिस पे √ लगा है वो इरेशनल होती है, हाँ, जिस पे वर्गमूल लगा, जिस पे नहीं लगा वो रैशनल होती है। लेकिन आप गलत हो, अभी ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस पर वर्गमूल का चिन्ह लगा होता है वो भी रैशनल नंबर कहलाती है, परमीय संख्या होती है। ये कोई इसका मार्क नहीं मिल गया, कोई इसकी गारंटी सर्टिफिकेट नहीं हो गया कि वर्गमूल का चिन्ह है तो वो इरेशनल ही होगी, वो रैशनल भी होती है। देखो कैसे, ऊपर देखना, बहुत ही मन से समझा रहा हूँ, दिल से। और हाँ, अगर आपके दिल में थोड़ी सी भी जगह होगी, दया होगी ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर करना। आपको मैं एक बात दिखाने वाला हूँ जो कि लोगों को नहीं बताया जाता है। इस समय रात्रि के 12:54 हो रहे हैं। आप देख रहे होंगे 0054, 24 घंटे का टाइम चलता है इसमें। मतलब हम 1 बजे 2 बजे आपके लिए क्लास यार रिकॉर्ड करते हैं, तो आप लोग की थोड़ी सी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोग क्लास को खूब सारा शेयर करिए, दोस्तों में खूब शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़िए, ठीक ना। चलिए, ये रैशनल नंबर √ वाला भी होता है। कैसे? जैसे √25 लिख दिए ना, अब कहोगे कि भैया ये तो इसके बराबर नहीं हो सकता है। हाँ, नहीं हो सकता, सही बात है, ये अभी इरेशनल नंबर है।
लेकिन इसको रेफनल बनाया जा सकता है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं, कुछ बिगड़े होते हैं, कुछ पूरी तरह से बिगड़े होते हैं, मतलब बर्बाद होते हैं जिसे बोलते हो। इसका मतलब ये है कि जैसे पढ़ते लिखते नहीं हैं, घूमते इधर उधर, घर वालों का कहना नहीं मानते हैं, अपने टीचर का कहना नहीं मानते हैं, बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं। समझ रहे हो ना? आप लोगों में से बहुत लोग होंगे ऐसे। तो कुछ होते हैं ऐसे जिनको सुधारा जा सकता है, घर वाले उनको मार पीट के सुधार देते हैं, टीचर लोग उनको पीटते हैं, वो सुधर जाते हैं, पढ़ते लिखते हैं, फिर अच्छे हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको नहीं सुधारा जा सकता है। अगर टीचर मार दिया तो उसको कहेंगे चला रहबा कहाँ मरबत, रास्ता मिलित बताई तो है ना? तो वो टीचर को भी मारेंगे रास्ते में। अगर मम्मी पापा मार दिए तो मोबाइल फोड़ देंगे, या फिर कुछ ऐसे भी होते हैं मम्मी पापा को भी उल्टा पुल्टा बोल देते हैं, या फिर क्या करेंगे, खाना ही नहीं खाएंगे। कुल मिला के मतलब ये कि वो सुधरेंगे नहीं, किसी भी तरह से वो नहीं सुधरेंगे ना डरेंगे। आज के ज़माने में ऐसे बच्चे ज़्यादा मिलेंगे। तो वही बात मैं यहाँ बताने वाला हूँ कि ये उस तरह के बच्चे हैं जो नहीं सुधरने वाले हैं। मतलब इसमें से अंडर रूट कभी हटने वाला नहीं है, तो ये इरेफनल ही रहेगा। लेकिन ये बच्चा बिगड़ा ज़रूर था, लेकिन ये सुधर सकता है। तो इसको हम रेफनल नंबर बना सकते हैं। कैसे? देखो, चूँकि हम जानते हैं अंडर रूट ये जो लिखा है ना भैया 25, इसका वर्गमूल आप निकाल सकते हो। वर्गमूल निकलेगा तो अच्छा ताज़ा सा 5 आएगा, 5/1 हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, ये इसके बराबर लिख सकते हो। अब ये रेफनल नंबर हो गया, लेकिन यहाँ पे रेफनल नंबर नहीं था। समझ गए ना? तो ये होता है रेफनल और इरेफनल की कहानी। इसको विस्तृत और गहराई से पढ़ने के लिए आप जीरो लेवल वाली मैथ देखिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाद में परेशान होंगे, जब क्लास नहीं मिलेगी तब आप पछताओगे। ठीक ना? तो साथियों, ये रेफनल इरेफनल की कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती यार, इसकी बहुत बड़ी लंबी स्टोरी है। इसको बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए आपको इसकी एक क्लास अलग से करना होगा। कमेंट करके बताना तो हम आपको बता देंगे। ठीक है? कुछ एग्जाम्पल आपको दे दे रहे हैं। रेफनल इरेफनल में देखो, जो दशमलव की संख्याएँ होती हैं वो भी परमीय संख्याएँ कहलाती हैं। जैसे 5 हो गया, 12 हो गया, 1000 हो गया, 2.5 हो गया, 8.3 हो गया, वगैरह वगैरह। ये सभी परमीय संख्याएं हैं। अपरमीय संख्याएं में वही जो दशमलव वाली संख्या तो परमीय होती है, इसमें बहुत सारी अंडर रूट वाली ही संख्याएं होती हैं। लगभग में सभी अपरमीय संख्या होती हैं। ठीक है? हाँ, इसमें एक और भी ले लो, 0 भी परमीय है। इसमें पाई अपरमीय संख्या है। अंडर रूट में कुछ भी संख्या लिखोगे जो क्या होगी, जिसे बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या ना हो, जिसका कंप्लीटली वर्गमूल ना निकले, वो सभी अपरमीय संख्याएं कहलाती हैं। वो सभी अपरमीय संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना, ये अंडर रूट 36 लिख दो तो ये परमीय है। क्यों? क्योंकि उसका वर्गमूल निकल जाएगा। अंडर रूट 169 लिख दो, उसका वर्गमूल निकल जाएगा, तो वो परमीय होगी। लेकिन अगर भैया हम अंडर रूट 111 लिख देंगे तो क्या होगा, ये अपरमीय होगा, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो ये थी परमीय अपरमीय की एक छोटी सी स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी, है ना? कैसी लगी आपको? जल्दी से नोट कर लो, वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो। और डेली ये क्लास सुबह 8 बजे से चलेगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो को यूट्यूब पे डाउनलोड कतई नहीं करना। अगर आप इसे यूट्यूब पर डाउनलोड करोगे तो फिर भैया आपको क्लास नहीं मिलेगी। इसलिए आप यूट्यूब पे ही देखो, लेकिन ऑनलाइन देखो, और दोस्तों को खूब शेयर करो। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग देखो, अच्छी तरह से आप लोग देखोगे, ढेर सारी संख्या में, हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए जी जान लगा देंगे। आप टॉप करेंगे, चाहे आप यूपी बोर्ड से हैं, चाहे बिहार बोर्ड से हैं, झारखंड बोर्ड से हैं, क्योंकि एनसीईआरटी सिलेबस पूरे भारत देश में लागू है। पीबीआर स्टडी का ऐप नहीं डाउनलोड किया तो अभी तुरंत प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको इकट्ठा क्लास मिल जाएगी। आपको रोज़ रोज़ एक एक क्लास नहीं देखनी पड़ेगी। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। ऊपर नंबर दिया गया है, कोई प्रकार की इंक्वायरी है तो आप इंक्वायरी कर लेना। जय हिंद। आपसे निवेदन होगी, इस क्लास को दोस्तों में ज़रूर शेयर करना, अपने वाली को, अपनी वाली को, सबको दिखाना, शेयर जरूर करना यार। ठीक है? करोगे ना? पूरी तरह से हमें विश्वास है आपके ऊपर, और ये विश्वास टूटने ना पाए, क्योंकि विश्वास जब कभी टूट जाता है ना तो दोबारा से नहीं आता यार, है ना? रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो भैया गांठ ना पड़ जाए, इसलिए याद रखना, ये विश्वास टूटने ही ना पाए। ठीक ना? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को।